आप सभी को जय माँ काली, जय माँ मातंगी। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि हमारी पूजा पाठ में क्यों त्रुटि होती है, पूजा पाठ में मन नहीं लगता है, ऐसा क्या कारण हो सकता है, ये सभी बात आप लोगों के साथ साझा करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे। चलिए बिना बात को बढ़ाए इस वीडियो की टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पूजा पाठ में मन नहीं लगने का कई सारे कारण हो सकते हैं। इसमें हम 4-5 कारण बताएंगे आपको। हो सकता है तो इसमें विधि भी बताएंगे और नियम भी बताएंगे कि हमको क्यों नहीं आए ऐसी कारण, ठीक है, ऐसा नहीं हो हमारे साथ में दोबारा। तो देखिए, पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति के साथ में जो ये समस्या आते हैं, कई लोग क्या होता है कि पहले पूजा पाठ कर रहे होते हैं, कई लोगों के साथ में होता है कि पहले उसका पूजा बहुत अच्छा चल रहा था, 2 साल 5 साल पूजा अच्छा चल रहा था, अब जो है पूजा पाठ में मन नहीं लगता है। तो अचानक क्या होता है, तो देखिए यह जो है घटनाएं सबके साथ में घटित होती है। यह पूर्णतः अपने आप ठीक भी हो जाती है, अपने आप पूजा पाठ में मन भी नहीं लगने लगता है। तो क्या कारण होता है, ये सब चीज़ हम कवर करते हैं, अपने अनुभव बताते हैं आपको। देखिए, अगर आपके साथ में मानसिक विकार मतलब क्या कि मानसिक तनाव, जैसे कि आपके मन में कोई टेंशन, कोई तनाव वाली बात चल रही हो, घर परिवार में लड़ाई झगड़े का माहौल चल रहा हो, तो उस समय आप पूजा पाठ में जाएंगे और ध्यान लगाएंगे तो आपको घुर फिर के वही बात याद आएगा, तो उस समय पूजा पाठ में मन नहीं लगेगा। दूसरा कारण, आप जब पूजा पाठ में बैठेंगे उस समय घर में कोई व्यक्ति लड़ाई झगड़े कर रहा हो तो आपके पूजा पाठ में मन नहीं लगने लगेगा। और अगला कारण ये है कि सबसे मोस्ट बात यह है कि आप पहले पूजा पाठ में समय को बरकरार रखते थे, अब क्या है कि अब समय में आप कमी। ये चीज़ ना हमारी खुद के अनुभव है कि जैसे ही आपको अनुभव मिलने लगता है, जैसे ही आपको सिद्धि मिलने लगता है, तो आप पूजा पाठ को कम कर देते हैं या फिर शॉर्ट आउट कर देते हैं, शॉर्टकट में अपनाने लगते हैं कि हमारा पूजा। स्टार्टिंग में लोग अपने इष्ट के साथ, अपने कुल देवी के साथ, अपने पूजा स्थान में काफ़ी ज़्यादा समय देते थे, काफ़ी ज़्यादा पूजा में मन लगता था। अब क्या है कि जैसे आपको 1 साल 2 साल 5 साल हो जाती है, आपको पूजन की विधि, पूजन की सब कुछ मालूम हो जाती है, आप भली भांति परिपूर्ण हो जाते हैं, तब आपके साथ में ये घटना घटित होती है। ये आपके कारण होता है, ये खुद, इसमें कारण कोई दूसरा नहीं होता है, कारण खुद आप होते हैं कि आप ही पूजा को रेगुलर कम करते जा रहे हैं पूजा पर। अब क्या है कि देखिए, सबके साथ में काम लगा हुआ रहता है, बिना काम का कोई व्यक्ति, काम हम करेंगे नहीं तो हमारा पेट भरेगा नहीं, हमारा निवाला होगा नहीं, हमारी आर्थिक स्थिति चलेगी नहीं। तो स्टार्टिंग में जो लोग पूजा करने बैठते हैं तो काफ़ी ज़्यादा समय देते हैं, काफ़ी ज़्यादा ध्यान लगाते हैं। धीरे धीरे पूजा पाठ में उन्नति होती है और पूजा पाठ के फल से हमारे साथ में जो कृति होती है वह कई गुना बढ़ने लगता है, दिन दुगुना रात चौगुना होने लगता है। यह पूजा पाठ के फल से प्राप्त होता है। तो हम क्या करते हैं, इस माहौल में जो घुल जाते हैं ना, तो फिर उधर जो है हम छोड़ने लगते हैं। जब हम, मान लीजिए हमारे केस में और भी हम तो सुधार कर लिए हैं और कई सारे हमको कॉल आता है, तो इसमें कारण पता नहीं चलता है। जब हम पूजा पाठ स्टार्ट किए थे तो उस समय का पूजन हमारा कैसा था, मंत्र जाप कैसा था, समय किस तरह दे रहे थे, श्रद्धा किस तरह दे रहे थे। अभी हमको उस समय क्या था, हमको पूजा पाठ करने का ज़रूरत था, मन लग रहा था। अभी क्या है, पूजा पाठ करने से हमको सिद्धि मिल गई, सब कुछ मिल गया, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो अब हम कुछ परिपूर्ण हो गए हैं। तो एक हमारा अब नियम बन जाता है कि पूजा करना है। पहले क्या था कि मन लगता था पूजन करने में, अब हम अपना क्या है, नियम बना लिए हैं कि पूजा तो करना ही है, चलो भाई करना ही है, सुबह कर लिए, शाम कर लिए, मंत्र जाप करना है। तो मंत्र जाप के लिए पहले हम ध्यान लगाते थे, आराम से जाप करते थे, हमारी रुचि होती थी। अब क्या कि हमारी ड्यूटी, पहले तो रुचि थी, अब हमारी ड्यूटी है। जब स्टार्टिंग रहता है ना, तो उस समय रुचि रहती है, मन रहता है। अब ना, जब हम परिपूर्ण हो जाते हैं तब हमारी ड्यूटी हो जाती है। तो ड्यूटी खुद से नहीं निभाते हैं, इसलिए कि हमको बाहर का भी काम देखना पड़ता है। तो सबसे पहला गलती यही करते हैं कि हम जब सिद्धि मिलने के बाद,
सिद्धि मिलने के बाद जब हमारा मन भटकने लगता है, मन भटकने नहीं लगता है, मन को हम भटकाने लगते हैं, अपने दिनचर्या में काफ़ी ज़्यादा पैसे आने लगे, काफ़ी ज़्यादा अगर माता की सिद्धि मिल भी गई तो काफ़ी ज़्यादा लोग आने लगे, तो उनके काम में, जन कल्याण के काम में व्यस्त हो गए। इधर माता रानी का तो हम ये तो देख रहे हैं कि हाँ हम पूजा कर रहे हैं, लेकिन वो रुचि नहीं है जो स्टार्टिंग में था, वो रुचि अब नहीं है। तो पूजा पाठ करने से तो प्रगति होती ही है, आर्थिक प्रगति होती है, परिवार में सुख शांति मिलते हैं, तो हम इसमें भूल जाते हैं। हम अपनी पूजा पाठ को सॉर्ट आउट करते 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 छोटा करने लगते हैं, और एक दिन ऐसा आता है कि न आर्थिक स्थिति ठीक रहता है, न पूजा हमारा ठीक रहता है। क्योंकि जो माता, जो इष्ट, जो हमारे कुल देवी, जो कुल देवता हमारी जो मेहनत को देख के खुश होकर हमको फल दिया था, हम उसी फल को भोगने में ये चीज़ जो कर रहे थे स्टार्टिंग में, उसको कम करते आगे, कम करते आगे। जैसे कम करते आगे, उधर से अब आर्थिक स्थिति भी कम होने लगी, माता की कृपा भी कम होने लगी। जो हमारे साथ में इष्ट चलते थे, योगिनी चलते थे, दूत चलते थे, ये हमसे पीछे छूटने लगे, क्योंकि हमारी तो पूजा कम होने लगी। हम तो शॉर्टकट में चलने लगे कि इधर कम काम करते, उधर ज़्यादा करते हैं, तो जल्दी जल्दी हम अपना पूजा निपटा लेते हैं। कई सारे लोग हमारे इंतज़ार में रुके होंगे, तो ये चीज़ सबसे पहले सुधार करिए, ठीक है। ये चीज़ सबसे पहले सुधार करिए। जिस तरह आप पूजा कर रहे थे पहले, उसी तरह पूजा करिए। कोशिश करिए कि उस तरह, जिस तरह का जाप ऊर्जा हमारा पहले से चल रहा था, वही जाप ऊर्जा अभी भी चले, उससे बेहतर हो, उसमें और भी मंत्र हम ऐड कर सके। कई लोग तो स्टार्टिंग में 10-15 मंत्र से स्टार्ट करते हैं, अंत में आके 4-5 मंत्र पे अटक जाते हैं, धीरे धीरे वो भी छूट जाता है। तब क्या लगता है आपकी? लगता है निगेटिविटी लग गया, लगता है कोई तंत्र कर दिया, हमारे साथ में कोई बुरा व्यक्ति लग गया कि पहले हमारा सब कुछ अच्छा चल रहा था, अब अचानक से ये क्या हो गया। तो ये कुछ नहीं हुआ, इसमें खुद आपकी गलती है। तो आप इस चीज़ों को सुधार करिए, आप अपनी गलती को सुधार करिए। अब दूसरा कारण ये होता है, और ये भी होता है, हम बताते हैं, ठीक है, कि आपकी पूजा पाठ से सामने वाले व्यक्ति जल रहे हैं, जलन हो रहे हैं। परिवार में अगर सबसे चले भाई भाई होता है, तो भाई भाई नहीं जलेंगे, ठीक है। भाई भाई की पत्नी जो है ना, वो जलने लगती है आपस में कि ये देखो पूजा पाठ कर रहा है, इसको कितना ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है। हाँ, वो करेगा नहीं, केवल आपको देख के जलेगा। अब उसके आप काफ़ी अधिक जब जलने लगेगा, तो वह कई लोगों के साथ में साझा करने लगेगा जानकारी कि क्या करें ऐसा उपाय कि इसके दिक्कत। तो ये चीज़ होता है कि तंत्र करवा देता है। अधिकतर तो घर के ही व्यक्ति तंत्र करवाते हैं, बाहर के व्यक्ति कम, घर के व्यक्ति ही तंत्र करवा देते हैं। किसी तांत्रिक के पास जाते हैं, बोलते हैं कि देखो ना साहब, हमारे ये जो जेठ हैं या फिर हमारे जो छोटे भाई हैं काफ़ी ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, तो हमको ये सब चीज़ से चुभन होती है, हमारी भी वो छीन रहा है, हमसे आगे वो बढ़ रहा है, तो कुछ उपाय बताइए। तो वो कोई टोना टोटका बताता है, जिसके करने से हमारे जीवन में ये हानि होती है, और हमारा पूजा पाठ का मार्ग, हमारा शक्तिपीठ, हमारा सिद्ध पूजा स्थान यह बंध जाता है। नकारात्मक चीज़ें करने से, या फिर हम सात्विक पूजन कर रहे हैं, वो आके चुपके से कोई तामसिक चीज़ चढ़ा दिया, कोई तामसिक भोग दे दिया, या फिर कोई विष्टा फेंक दिया, ये भी चीज़ होता है। विष्टा फेंक दिया जाता है, हमारी नज़र में नहीं आता है, चूहे तक मार के डाल देते हैं। हम लोग सोचते हैं कि लगता है कि चूहा कहीं से मर गया होगा, डाल देते हैं, ये तंत्र करके डालते हैं। कई सारे तंत्र के बहुत सारे नियम होते हैं, आपके साथ में बहुत तंत्र विधि होती है, कुछ भी कर सकता है। तो ये होता है एक आपके साथ में तंत्र क्रिया के कारण। अब अगली और क्या कारण हो सकती है कि आपके साथ में पूजा पाठ 10 साल से, पिछले 10 साल से सब कुछ ठीक चल रहा है, और 2 साल से आप देख रहे हैं कि हमारे साथ में गड़बड़ चल रहा है। ऐसा क्यों हुआ, कब हुआ, ये चीज़ बताते हैं। कि देखिए, कई लोग अपनी परिवार भर सीमित रहते हैं, ठीक है, और यह संसार से हर चीज़ जो जुड़ा हुआ है कुल देवी से जुड़ा हुआ है। जब आप पूजा पाठ, जैसे ही पूजा पाठ करते हैं, तो यह कुल की देवी होती है, इनसे जुड़ा होता है। और हमारे कुल में जितने भी लोग होते हैं उससे आश्रित रहते हैं, चाहे वो जीवित हो चाहे वो मृत हो, वो आश्रित रहते हैं। तो जब किसी व्यक्ति की, हमारे कुल में भी, आप अपने परिवार को लेकर चलते हैं, हम दादा परदादा पीढ़ी दर पीढ़ी को लेकर चलना होता है। आपके गांव में न रहे, भले दूसरे गांव में रहे, लेकिन आपके घर में उसका भोग प्रसाद मिल रहा है, तो वो ज़रूर आएंगे, ज़रूर आएंगे। तो ये चीज़ भी होता है, इसको हम बोलते हैं पितृदोष।
जब किसी की अकाल मृत्यु होती है, अकारण मृत्यु होती है, जैसे कि शरीर में कोई बीमारी लग गया हो या फिर कोई तांत्रिक मार दिया हो या फिर दुर्घटनाग्रस्त में मृत्यु हो गई हो, तो उसकी ना अकाल मृत्यु होती है, तो उनकी आत्मा ना वो प्रेत बन जाती है और प्रेत आत्मा हमारे पूजा पाठ को बाधित कर सकता है, हमारे पूजा पाठ में मन भटका सकता है, क्योंकि हम अपने वो हमको देख के, क्योंकि देखिए कई लोग बोलते हैं ना मरा हुआ व्यक्ति अपना नहीं होता है, तो इसीलिए बोलते हैं कि मृत व्यक्ति अपना नहीं होता है, उससे बच के रहो। कई लोग ये भी बोलते हैं कि मरे हुए व्यक्ति का फ़ोटो घर में नहीं लगाना चाहिए, और कई लोग श्रद्धा से लगाते हैं, माता मानते हैं, पिता मानते हैं, लेकिन हाँ सही में जिसकी आप फ़ोटो लगाइए, जो अपने पूर्ण आयु लेकर मरे हैं उनकी फ़ोटो लगाइए। जिनकी अकाल मृत्यु हुई होती है ना, तो आपके सुख देखे उनको चुभता है, क्योंकि वह प्रेत योनि में रहता है, और वह चुभता इसलिए है कि आप उसकी रक्षा नहीं किए, उसकी अकाल मृत्यु हो गई। वह नहीं समझेगा कि हम बीमारी से मरने के बाद वह नहीं समझेगा कि बीमारी से, आपके सुख चैन को देख के वह जलता है और आपके साथ में चिपक जाता है, आपकी पूजा पाठ को खाता है और वह और मजबूत बनता है। इसको बोलते हैं पितृदोष की बाधा। पितृदोष के ऊपर में काफ़ी ज़्यादा प्रकाश डालेंगे, एक वीडियो बनाएंगे कि क्यों क्या क्या होता है पितृदोष की बाधा। हम इसमें केवल पूजा पाठ को कवर कर रहे थे, तो इसमें अभी तो 10-12 मिनट का वीडियो हो चुका है। कई सारे पूजा पाठ के कारण होते हैं, जैसे कि पूजा पाठ में मन नहीं लगना, आपके पति पत्नी के रिश्ते में रहते हैं, पत्नी हमेशा बार बार घर में झगड़ती रहती है, तनाव उत्पन्न करता है, आप रात में झगड़े हुए पूजा में बैठे तो वो माता रुष्ट हो जाती है। आपके घर में व्यक्ति, आप पूजा पाठ कर रहे हैं और आपके घर में बराबर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो इससे ना इष्ट रुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि उसकी पूजा पाठ के समय में कम से कम शांति रहनी चाहिए, और घर में व्यक्ति उस समय भी लड़ते झगड़ते हैं, तो इसलिए हमारे इष्ट, हमारे पितृ, हमारे कुल के देवी देवता सब नाराज़ हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए बातें करने के लिए तो बहुत कर सकते हैं, त्रुटि का कोई ये नहीं है, तो इस वीडियो में जितना तक हुआ कवर किए हैं। अगर चाहेंगे कि और आगे का पार्ट 2 बनाने के लिए हम आगे का पार्ट 2 बनाएंगे, और एक टॉपिक यह भी बनाएंगे कि हम क्या करें कि पूजा पाठ में मन नहीं लगे, और पूजा पाठ में मन नहीं लगता है तो इसका उपाय क्या हो सकता है। तो अगला वीडियो ये लाएंगे, तो आप लोग इस वीडियो में अगर प्यार देंगे, अपना अपना प्यारा कमेंट देंगे, कम से कम जय माँ काली गुरुजी तो लिखिए। इस वीडियो को पूरा देख लिए हैं तो कम से कम जय माँ काली तो लिखिए। ये तो बताइए गुरुजी, आपका ये पूरा वीडियो हमने देखा, अच्छा अनुभव पाया, तो हमको भी एक अच्छी अनुभूति मिलेगी कि हम जो बोल रहे हैं क्या वो सही है या नहीं है, आपके जीवन में ऐसी घटना घटित हुई या नहीं हुई है, तो ये चीज़ लिखिए, हमको पता चले कम से कम। तो चलिए इस वीडियो को यहीं रोकते हैं, आगे वाले वीडियो के टॉपिक का हम इंतज़ार करेंगे कि आप लोग कमेंट में क्या लिखते हैं टॉपिक में। ठीक है, आप सभी को जय माँ काली, जय माँ मातंगी।